Hello students, let us start with the next topic of chapter carbon and its compounds. तो बेटा हम ऑलरेडी दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड स्टडी कर चुके हैं, कंबस्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो थर्ड जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लो, लेट इट बी, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, राइट। यहाँ कोई ग्रुप पे आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप हो सकता है। हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास आउट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस, मैं इसको ऐसे करके चलो लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ हाइड्रोजन गैस को एच करके आपको समझाने के लिए। तो क्या होगा, ये रिएक्शन पहली बात तो किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, कोई भी ले लो, ठीक है। निकल या पैलेडियम की ये कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट होता है टीचर का डंडा। जैसे कि एक एग्जाम्पल करके मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि जब टीचर डंडे के साथ आती है ना तो बच्चों का रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, सारे काम फटाफट होते हैं, कॉपियाँ फटाफट बनती हैं, टेस्ट फटाफट तैयार होते हैं। तो अगर हम ऐसे रिएक्शंस में भी कैटालिस्ट होते हैं, इट्स सिर्फ डंडे में कोई फ़र्क नहीं आता, कैटालिस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आना, रिएक्शन फास्ट हो जाना है या प्रोसीड कर जाना है, ना करने वाला भी रिएक्शन होने वाला भी हो जाना है, या रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाना है, इस यही कुछ होता है। तो कैटालिस्ट यही होता है कि रिएक्शन प्रोसीड कर देता है या फास्ट कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। तो इसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में हमने ऐड करना है, किसको? हाइड्रोजन को ऐड करना है। एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाना है, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाना है। अब ये कार्बन को अगर एक हाइड्रोजन मिल जाता है तो दो तो इसके पास ये ग्रुप लगे हुए हैं और एक और हाइड्रोजन मिल गया, 3 बॉन्ड तो बन गए, इसके 3 बॉन्ड हो गए ना। एक हाइड्रोजन मिल गया तो 3 बॉन्ड हो गए, है ना। तो यहाँ डबल अब टूट गया, अब बन गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को भी मिलना है, इसको भी तो एक हाइड्रोजन मिलना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर लग गया और एक हाइड्रोजन इधर लग गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन थे ना, यहाँ लग गया। तो यहाँ लगने के बाद अब इसके पास भी 2 आर ग्रुप हैं और ये अब क्या हो गया, अब ये सारे ही बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड हो गए, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड हो गए। अब क्या हुआ, ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बदल गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। तो ये एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, जो वनस्पति ऑयल्स होते हैं, वनस्पति ऑयल, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अगर हम इनका हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं मतलब हाइड्रोजन इसमें पास आउट कर देते हैं, तो क्या होगा, जो अगर हाइड्रोजन पास आउट कर दी तो ये सैचुरेटेड में बदल जाएंगे और ये बन जाएंगे वनस्पति घी, वनस्पति घी में बदल जाएंगे ये, ठीक है। आपने वनस्पति ऑयल सुना हुआ ना, ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड होता है, और जो एनिमल, जो मिल्क से घी बनता है, जो मिल्क से, जो एनिमल फैट से बनता है, एनिमल फैट से जो घी बनता है वो सैचुरेटेड होता है, ये सैचुरेटेड होता है। तभी कहते हैं ना सब्जियां बनानी है तो भाई सरसों के तेल में बनाओ, सुना है? वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये अच्छे होते हैं। जो दूध से घी बनता है वो सैचुरेटेड में आता है, नॉट एडवाइजेबल फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए मतलब सैचुरेटेड फैट्स ठीक नहीं होते, ठीक है। तो लेट अस रीड आउट दिस reaction, addition reaction from the book. Unsaturated
Hydrocarbons add hydrogen in presence of catalyst such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbon। भाई unsaturated से मिल गया saturated, डबल बॉन्ड से हो गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर, जिनके कारण यहाँ तो रिएक्शन होता है और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट, मतलब ये कि यहाँ बहुत फास्ट कर देते हैं, विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। अपने आप उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे होता है टीचर के डंडे में कोई इफेक्ट नहीं है, अफेक्ट किस में है, बच्चों के रिएक्शन में। उसी तरह कैटलिस्ट इटसेल्फ निकल पैलेडियम का कुछ नहीं होना, वो वैसे के वैसे पड़े रहने हैं, लेकिन रिएक्शन या तो हो जाता है या प्रोसीड होता है, यहाँ फास्ट हो जाता है। ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटालिस्ट। अब ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल की मैंने अभी बात की कि ऑयल से घी बन जाता है अगर हम उसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बदल जाता है। ठीक है। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड होते हैं ना वेजिटेबल ऑयल, while the animal fat have saturated carbon atom। जो एनिमल घी होते हैं ना दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। जनरली कहते हैं ना अच्छा होते हैं वेजिटेबल ऑयल। कुछ एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। इसलिए एनिमल फैट से जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो सैचुरेटेड होते हैं। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो कुकिंग में जो अनसैचुरेटेड फैट ऑयल हमें यूज़ करने चाहिए, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन हमने करना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? अब देखिए मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताती हूँ कि अगर हम कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं, लेट इट बी मीथेन लिया, मीथेन CH4। ठीक है। और इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को HNO करके लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन इससे एक हाइड्रोजन मांगेगा और इसको एक क्लोरीन देगा मीथेन को। ठीक है। और मतलब ये कि ये कहेगा एक दो और एक लो, लेना इसको हाइड्रोजन है, देना इसको क्लोरीन है। तो क्या बना, तो ये क्लोरीन ने अगर एक हाइड्रोजन ले लिया तो बन गया HCl बन गया। ठीक है। और HCl एक हाइड्रोजन लेके क्लोरीन दिया भी ना इसने इसको, तो ये हाइड्रोजन कितने रह गए, 3, और एक क्लोरीन लेके CH3C। ठीक है। और ये रिएक्शन जो था ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुआ। ठीक है। CH4 ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, इसने एक क्लोरीन इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है। हाइड्रोजन लेने के बाद ये HCl और क्लोरीन देने के बाद हाइड्रोजन बचे 3 CH3, एक क्लोरीन मिल गया CH3Cl। यही रिएक्शन का फर्दर भी कर सकते हैं, CH3Cl है, फिर दोबारा अगर इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन ये फोटोकेमिकल है। फोटोकेमिकल मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगेन यही होना है, इसने कहना है एक हाइड्रोजन दो एक क्लोरीन ले लो, तो एक हाइड्रोजन दो में इसने HCl बना दिया। ठीक है। हाइड्रोजन ले लिया ना, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे, 2। ठीक है। 2 हाइड्रोजन बचे और क्लोरीन एक पहले था, एक ले लिया, अब हो गए Cl2। ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो होते हैं ना ये एक फैमिली के ही बंदे हैं और फैमिली को बोलते हैं, हेलो फैमिली भी बोलते हैं, हैलोजन्स होते हैं ये, इसको हेलो फैमिली भी बोलते हैं, हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। हैलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एक ही तरह के नेचर के हैं। आपकी NCERT में सिर्फ क्लोरीन के साथ ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर Br2 आ जाए, अगर I2 आ जाए, अगर F2 आ जाए तो सेम ही रिएक्शन चलना। सिर्फ ये होगा जहाँ Cl लिखा है वहाँ Br कर दोगे या F कर दोगे। ठीक है। या I कर दोगे, ये सारे भाई बहन हैं, इन सब का जो नेचर है एक जैसा होता है। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब आप इसकी जगह पे वो आ गया, एक हाइड्रोजन दिया उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
are fatty, sorry, saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in presence of most reagents. जो saturated hydrocarbons होते हैं ना, ये unreactive होते हैं. unreactive क्यों होते हैं? बेसिकली इनके सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है ना. सिंगल बॉन्ड की बात करें, अब सिंगल बॉन्ड में सारी बॉन्ड्स तो इनके कवर्ड हैं, सारे बॉन्ड्स तो मिले हुए हैं ना. इनके पास एक्स्ट्रा कोई वो नहीं होता कि ये किसी के साथ रिएक्ट करें, कुछ कम ज़्यादा नहीं होता. वो कहते हैं ना, जब इनकी सारी पॉकेट्स तो फिल्ड हैं तो इनको ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. लेकिन ये क्लोरीन के साथ करते हैं, क्लोरीन के सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी करते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन फैमिली है ना, ये रिएक्टिव होते हैं, इनके साथ रिएक्टिव होते हैं ये. ठीक है. एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ये, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन हो जाता है. अदरवाइज ये बहुत अनरिएक्टिव माने जाते हैं, इनर्ट माने जाते हैं, नॉट रेडी टू रिएक्ट. अब वही बात है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव and are inert in presence of most reagents. However, in presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon and is a very fast reaction. क्लोरीन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन. इट इज़ कॉल्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. वो इसको सब्सटीट्यूशन एक एक करके वो सारे हाइड्रोजन, मतलब वो उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है, बट विद क्लोरीन. जैसे मैंने अभी आपको रिएक्शन लिख के बताया, विद क्लोरीन वो सब्सटीट्यूट करता है. One type of atom or group of atoms takes place of another, takes the place of another. तो एक एटम दूसरे एटम की जगह लेता है. जैसे क्लोरीन ने अपना दिया तो उसकी जगह पे हाइड्रोजन लिया. A number of products are usually formed with the higher homologous of alkanes. homologous of alkanes, तो higher alkanes के साथ भी ये substitution reaction होता है. ओके बेटा, आपको टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी. और होपफुली आप मोस्ट प्रोबेबली एक लाइव सेशन भी लूँगी जिसमें आप अपने डाउट क्लियरेंस कर सकोगे. थैंक यू.